वालेकुम दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ नजमुद्दीन शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर नालछा, जो कि मध्य प्रदेश में है और मांडू के पास में है। मांडू कभी बहुत फेमस शहर हुआ करता था मालवा सल्तनत का। और आपके जो यहाँ पर आमद हुई थी सरकार की, नजमुद्दीन शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की, मांडू सल्तनत जब मालवा सल्तनत थी उस वक्त में ही आए थे। और आपके यहाँ रुकने का इंतज़ाम करने वाले जो मालवा के सुल्तान थे, होशंग शाह गोरी, और जिनके वालिद ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की थी, धार उनकी राजधानी थी, और जिनका नाम था दिलावर खान गोरी। तो गोरी सल्तनत के टाइम में आप सरकार यहाँ पर आए नालछा के इस मकाम पर, और आपने इसी को अपनी आरामगाह बनाया। यहाँ से आपने जो तबलीग की, प्रचार किया सच्चे धर्म का, सच्चे मज़हब का, जिससे हिंदुस्तान के लोग सच्चे परमेश्वर को, अल्लाह को, सच्चे खुदा को जान सके, मान सके। सरकार लगभग यहाँ पर 12वीं सदी के आखिरी में और 13वीं सदी की शुरुआत में, यानी कि 1400 में आप सरकार यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और उसके बाद में यहाँ पर ये आज भी इलाका पूरा बियाबान है। और उसके बावजूद यहाँ, क्योंकि जो बुज़ुर्गान दीन रहे हैं वो गोशा नशीनी, ज़्यादातर एकांतवास में रहे, और वहीं से लोगों को फैज़, वहीं से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, वो किसी भी तरह का हो। कि हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा जातिवाद और भेदभाव था, और यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कलमाए तौहीद को पढ़ा। तो अभी जैसे कि मैं धार से आ रहा था, तो धार में जो मौलाना कमाल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और वहाँ पर बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं। वहाँ पर एक मस्जिद है जो अलग अलग डायनेस्टीज़ के सामने, राजा भोज से लेकर तो मुग़ल सल्तनत तक उस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसे मौलाना कमाल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो उसे बहुशाला करके उस पर एएसआई का काम अभी जो सर्वे किया जा रहा है, और उसे एक मंदिर, और पता नहीं सरस्वती मंदिर, और बहुत सारी चीज़ें, वो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वो कोई मंदिर है। लेकिन फिर भी तुम्हारा शहर तुम ही मुद्दई, हमें मालूम था हमारा कसूर निकलेगा। तो उसी तरह से अभी जो हालात हैं, उस अब दरगाह शरीफ के यहाँ भी कुछ इसी तरह के हालात बनाए जा रहे हैं कि सरकार जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था। लेकिन अभी जो, और आसपास आज भी यहाँ आबादी, खैर आबादी है, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस, अतिक्रमण किए जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ ईंटें ला के रख दी गई हैं, पहले बाउंड्री वॉल बनाई, और उसके बाद में अब यहाँ भी एक मंदिर होगा। ये बिल्कुल सरकार के रोज़े के सामने ही किया जा रहा है दोस्तों। देखिए, यहाँ से सरकार का रोज़ा है और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह के द्वारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के यहाँ पर अतिक्रमण हो रहे हैं। तो सरकार के रोज़े में जब हम इंटर होते हैं तो अभी यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। आई केम हियर विद माय फादर, एंड यहाँ पर एट दैट टाइम नो फैसिलिटीज़ वाज अवेलेबल, पर अभी बहुत कुछ है यहाँ पर। माशाल्लाह जो नया कंस्ट्रक्शन किया गया है, दैट इज़ सो गुड। और यहाँ पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और काफ़ी फैमिली के साथ में, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर रुकें, और ये फूड्स वगैरह अगर आपको कुक करना है, तो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। और काफ़ी बड़ा प्रेमिसेस है, तो यहाँ पर आपको अगर बस में काफ़ी लोग भी आते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सारा इंतज़ाम रहता है। सरकार के रोज़े में आज मैं यहीं रुका था, तो यहाँ खिदमत मैंने साथ में था। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ही ख़ूबसूरत बड़ा सा एक गुंबद है, और यहाँ पर सरकार का ये रोज़ा है नजमुद्दीन शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का। और यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल ये हम ही लोगों ने साथ में खिदमत की थी, तो ये मौका सरकार ने दिया कि यहाँ पर खिदमत का भी मौका मिला। तो सरकार की एक बहुत बड़ी करामत है कि एक शख्स जिसके पास तेल नहीं था और उसे घर में चिराग जलाना था, तो वो काफ़ी परेशान था, और उस सरकार ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसने कहा कि वो घर में दिया जलाने के लिए तेल चाहिए। तो आपने इरशाद फरमाया कि सामने तालाब में से ले ले, यानी कि वो जो पानी था तालाब का, वो पानी लेने को कहा आपने कि वो पानी ले ले। तो सरकार के जब हम रोज़े से बाहर आते हैं तो सामने वही तालाब है जिसे चंदोला तालाब कहा जाता है, और उसी के पास में आपने आकर
यहाँ पर अपना क़याम किया था और यहाँ से कुछ ही दूरी पर मालवा सल्तनत की राजधानी मांडू है। कार के रोज़े से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें चंदोला तालाब दिखता है और वो शख्स जो था जिसे तेल की ज़रूरत थी तो उसने इस चंदोला तालाब से वो पानी लिया और फिर वो पानी उसके लिए वो तेल का ही काम कर रहा था और उसके घर में चिराग जलने लग गया। अब जैसे कि मैं आपको इलीगल कंस्ट्रक्शंस बता रहा था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ में जैसे आई वाज टेलिंग यू कि आई केम विद माय फादर, तो यहाँ ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। सामने की तरफ एक नया और कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, वहाँ पर से एक मूर्ति लाकर रख दी गई और कहा कि यहाँ पर एक कोई देवी आई है, तो एक कंस्ट्रक्शन उस जगह पे भी शुरू हो चुका है। और तीसरा ये यहाँ पर, और एक मैं आपको बता चुका हूँ सरकार के बिल्कुल जब हम रोज़े में इंटर करते हैं तो वहाँ पर एक बिल्कुल एंट्री के टाइम ईंटें ला के रख दी गई है और वहाँ ये लोग अब कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। और कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग कौन हैं दोस्तों? कंस्ट्रक्शन करने वाले ये वो लोग हैं जिनकी ब्राह्मण धर्म में कोई वैल्यू ही नहीं है और सरकार इसीलिए आए थे कि यहाँ पर एक तो सच्चे खुदा को जाने और इनके साथ इक्वालिटी हो, एक हो, बराबर हो कि सब इंसान बराबर होते हैं। उस धर्म में, उस मानवता वाले सिस्टम में, प्रणाली के अंदर वो चाहते थे कि लोग एकता के साथ में, मोहब्बत के साथ में, प्रेम के साथ में, बराबरी के साथ में। अब वही लोग सरकार के रोज़े के सामने इस तरह की जो सांप्रदायिकता है, नफ़रतवाद है, उन लोगों के बहकावे में आकर इस तरह की वो लोग हरकतें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मैंने वीडियो बनाया था अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का गुजरात में, और वहाँ भी एक तालाब है और वो भी एक ऐतिहासिक तालाब है सरकार के सामने का, लेकिन वहाँ भी इसी तरह की आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया कोई सूद नहीं ले रहा, कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन धार के अंदर सिर्फ ये कह देने से कि वहाँ पर कोई सरस्वती मंदिर था तो एक मस्जिद के यहाँ खुदाई शुरू कर दी और उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ होती थी, अब वहाँ पर सिर्फ जुमे की नमाज़ हो रही है और मंगलवार को वहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। तो एक मस्जिद के अंदर इस तरह से भेदभाव के साथ साथ, दिस इज़ नॉट कॉल्ड भेदभाव, इसे जुल्म कहते हैं, अत्याचार कहते हैं। और इस अत्याचार की वजह यह है कि अगर हम तालीम याफ्ता शिक्षित होंगे, हम हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, शासन है, शिक्षा के ज़रिए से अगर हम उसमें शामिल होंगे तो इस तरह की ये जो जुल्म है, जो अत्याचार है, जो गलत हो रहा है, उस गलत के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा सकते हैं। और हमारे देश के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हो रही, उससे हमारे देश के अंदर, हमारे देश के जो कमज़ोर तबके हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चे परमात्मा को जानना चाहते हैं, इक्वालिटी के साथ रहना चाहते हैं और ये अत्याचार के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ही शिक्षित होना पड़ेगा ताकि हमारे देश को हम दोबारा से उसी स्थिति में लेकर आ पाएँ जब इक्वालिटी हमारे देश के अंदर किसी ज़रिए से इन सूफियाओं ने पैदा की थी। दोस्तों, बुज़ुर्गान दीन के कभी भी हम जब भी किसी मज़ार पे जाते हैं तो हमेशा से ये है कि उन्होंने अल्लाह से, परमेश्वर से, सच्चे खुदा से, सच्चे बादशाह से, सच्चे मालिक से लोगों को जोड़ा है। तो उसी तरह से जो सरकार नजमुद्दीन शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के जब हम मज़ार शरीफ से सामने की तरफ देखते हैं तो एक सुंदर सी मस्जिद का निर्माण किया गया है जहाँ पर लोग अपनी पेशानी को, अपनी नाक को सच्चे खुदा के सामने रगड़ते हैं। जो निराकार रब है, जो निराकार मालिक है, जो निराकार परमात्मा है, उसकी यहाँ इबादत करना सिखाया। तो दोस्तों, आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट यू कि जितनी भी मेरे वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ लाइक इट एज़ वेल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को समझ आएगी एंड दे विल लाइक इट। दोस्तों, जब मैं नालचा पहुंचा तो वहाँ के इमाम साहब ने ही गिव मी अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी और वहाँ पर ही अलाउ मी टू स्टे एट नाइट एज़ वेल, ताकि मैं मांडू नेक्स्ट डे जा सकूं। उन्होंने काफ़ी सारी जो नजमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो आई मेड हीज़ वीडियो एज़ वेल, सो ही इज़ गिविंग सम इन्फॉर्मेशन। बेरी के पत्तों से इफ्तार किया और 50 साल आप एक पत्थर पे बैठकर इबादत करते रहे और जिस वक्त आप इबादत करते थे उस वक्त अल्लाहू की आवाज़ आपके सीने से भी आती थी और जिस पत्थर पर आप बैठ के इबादत कर रहे थे उस पत्थर से भी अल्लाहू की आवाज़ आती थी।
अगर आप हज़रत की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हज़रत की हिस्ट्री ये है कि आप दिल्ली में पैदा हुए। आपकी पैदाइशी तारीख़ ये है कि 637 हिजरी में आप पैदा हुए और आप बड़े नामवर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप बड़े ही कमालात और जामे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपकी उम्र शरीफ 200 साल की हुई। आपने अपनी उम्र में कई मुल्कों का सफ़र किया, जिसमें रूम, मक्का मुअज़्ज़मा, स्पेन और चीन शामिल है। आपने माशाअल्लाह 40 साल तक हाजियों को पानी पिलाया और 42 हज किए और 30 साल तक बेरी के पत्तों से इफ़्तार किया और 50 साल आप एक पत्थर पे बैठकर इबादत करते रहे। और जिस वक्त आप इबादत करते थे उस वक्त अल्लाह की आवाज़ आपके सीने से भी आती थी और जिस पत्थर पर आप बैठ के इबादत कर रहे थे उस पत्थर से भी अल्लाह की आवाज़ आती थी। आपने 3837 हिजरी में 20 जिलहिज्जा 837 हिजरी में वफ़ात पाई। माशाअल्लाह आपका उर्स मुबारक हर साल बड़ी ही धूमधाम से 19-20 जिलहिज्जा को मनाया जाता है, जिसमें ज़ाहिरीन दूर दराज से बहुत ही कसीर तादाद में शिरकत करते हैं और सरकार के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल होते हैं। So viewers, it was vlog of Najmuddin Shah Qalandar Rahmatullah Alayh. I hope you like the video, and I would request you that is every time I tell you that I'm traveling all over India to tell you the history of all the Aulia. So I would request you, please like the video, share the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.